हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एस लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम सब स्टैंडर्ड 6 के साइंस का 14 चैप्टर जिसका नाम है लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ शैडो ये पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग लाइट और उसके इफ़ेक्ट और साथ ही हम लोग देखेंगे कि शैडो कैसे बनती है और शैडो से जुड़े जो फिनोमिना है साइंस के उसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि सन, द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड द फायरफ्लाई एंड द कैंडल। तो अलग अलग पिक्चर्स हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो इसमें जो कॉमन चीज़ है वो है ये चारों ही पिक्चर में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, लाइट इमिट कर रहे हैं, मतलब लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट और मटेरियल which emit light means those which themselves are source of light are called luminous object। तो luminous object क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि खुद से लाइट इमिट करते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमने पीछे पिक्चर्स में देखा सन, फायरफ्लाई, कैंडल, ये सब खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए इन सभी को हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। सेकेंड है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, the object which are not source of light themselves are called non-luminous object। तो ऐसे ऑब्जेक्ट और मटेरियल जो कि खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, लाइट इमिट नहीं करते, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। सम मैन मेड ऑब्जेक्ट ऑल्सो इमिट लाइट। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ मैन मेड ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये टेबल लैंप, कैंडल, ये टॉर्च, ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिससे जो मैन मेड है, जिसे इंसानों ने बनाया है। ये नेचुरली लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, द सन। हम जानते हैं कि सन क्या है, मेन सोर्स है लाइट का। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट। अदर स्टार्स सीन इन द स्काई, फायरफ्लाइज आर द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो जो सन हुआ, फिर जो नाइट स्काई में स्टार्स दिखते हैं वो, उसके बाद जो फायरफ्लाई है, ये सब क्या हैं, खुद से नेचुरली लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट, द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर विंडो से लाइट इस रूम में एंटर कर रही है और उस लाइट रेज में हमें छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं डस्ट पार्टिकल की वजह से हम लोग जो लाइट को देख पा रहे हैं, उसका जो वे है हम लोग देख पाए हैं, इसको बोलते हैं पाथ ऑफ लाइट। और इसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन। नेक्स्ट एक्टिविटी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एक बॉय है, एक लड़का यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पर 3 कार्ड शीट अरेंज की हुई है और तीनों ही कार्ड शीट में के एक सेंटर में एक होल है और दूसरी ओर दूसरे वे पे हमने क्या लगाया है, एक कैंडल फिक्स की है। और कार्ड शीट में हम लोग देख सकते हैं कि जो होल्स किए हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइन में है, एकदम एक ही लाइन में है, ताकि जो कैंडल है वो विजिबल है। तो जब हम लोग इस होल से देखेंगे इस कैंडल को, तो हमें कैंडल की जो लाइट है वो क्लियरली विजिबल होगी। और फिर यहाँ पर हम लोग दूसरे पिक्चर्स में देख सकते हैं यहाँ पर कि सेम हमने क्या किया, यहाँ पर जो कार्ड शीट है उसको थोड़ा सा मूव कर दिया ताकि ये जो होल्स है तीनों के वो एक स्ट्रेट लाइन में
ना हो। तो होगा क्या है इससे कि जब हम इसे कैंडल को देखने की कोशिश करेंगे हम वो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट सेकेंड एक्टिविटी यहाँ पर देख सकते हैं, एक ट्यूब पाइप है जिससे ये बॉय क्या कर रहा है, इस कैंडल को देख रहा है। तो यहाँ पर वो आसानी से इस कैंडल को देख लेगा, वो कैंडल आसानी से विजिबल होगी। तो अभी सेकेंड उसी एक्टिविटी में जब सेकेंड टाइम क्या करेंगे, एक बेंट ट्यूब लेंगे, एक मुड़ी हुई ट्यूब लेंगे और उससे कैंडल को देखने की कोशिश करेंगे। तो क्या हम लोग इस कैंडल को देख पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये कैंडल बेंटेड है और जो लाइट है, जैसा कि हम जानते हैं लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसकी वजह से ये जो कैंडल की लाइट है हम लोग यहाँ से देख नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट? हमें कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है? द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट from a source of light are thrown back from the source of that object. This is called reflection of light. तो क्या होता है, जब लाइट किसी भी सोर्स से इमिट होती है तो वो किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट क्या है, लाइट बल्ब है। यहाँ से लाइट प्रोड्यूस होगी और उस एक ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी और उस ऑब्जेक्ट पर टकराने के बाद वो क्या करेगी, उसका डायरेक्शन चेंज होगा और उस ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद हमारे आइज़ पे उसकी लाइट पड़ेगी और जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, और इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When you see your face in the mirror, the light reflected from your face fall on the mirror and get reflected back again. That is why you see the image in the mirror. तो क्या बोला गया है, हम लोग अपना चेहरा मिरर में कैसे देखते हैं? जब हम लोग मिरर देखते हैं तो जो लाइट है हमारे फेस से वो मिरर पर रिफ्लेक्ट होती है, मिरर पर पड़ती है और वो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्टेड वापस से रिफ्लेक्ट होती है और उसकी वजह से हमें जो हमारा चेहरा है मिरर में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्या दिया है, इमेज इन प्लेन मिरर। तो जो इमेज है प्लेन मिरर में कैसी बनती है उसके बारे में बताया गया है। द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी एक्सचेंज इन द मिरर। जब हम लोग मिरर में देखते हैं, अगर हम मिरर देखते हैं तो जो लेफ़्ट और राइट साइड है मिरर में वो एक्सचेंज है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम अपना राइट हैंड रेस करेंगे तो हमें मिरर में लेफ़्ट हैंड हमारा रेस हुआ दिखाई देगा, मतलब यहाँ राइट हैंड है तो हमने रेस किया है लेकिन मिरर में क्या दिख रहा है, लेफ़्ट हैंड रेस किया गया है। तो जो इमेज है मिरर में जो साइड्स हैं राइट और लेफ़्ट साइड वो एक्सचेंज हो जाती है। The images is as far behind as the mirror of the object in front. The size of the image is same as that of object. जो साइज होता है इमेज का वो सेम होता है जितना उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल में होता है, उतना ही हमको इमेज जो मिरर में दिख। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर आपको तीन तरह की विंडो दिख रही है, तीन तरह के मटेरियल दिख रहे हैं। फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट, द मटेरियल थ्रू विच लाइट पासेस इज सेड टू बी ट्रांसपेरेंट। मतलब ऐसे मटेरियल जिससे जो लाइट पूरी तरह से पास होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या फिर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। सेकेंड है द मटेरियल थ्रू विच लाइट पासेस पार्शियली इज सेड टू बी ट्रांसलूकेंट। तो ऐसा मटेरियल, ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे लाइट थोड़ी पास होती है और थोड़ी रिफ्लेक्ट होती है,
कुछ हिस्सा लाइट का पास होता है, पूरी तरह से पास हो जाता है, और कुछ हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट होता है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। और थर्ड है ओपेक्यू, द मटेरियल थ्रू विच लाइट डज नॉट पास इज सेड टू बी ओपेक्यू। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे लाइट थोड़ी भी पास नहीं होती है, वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ शैडो। अभी यहाँ पर हमको दिख रहा है एक गर्ल है, उसका शैडो हमको फ्लोर पे दिखाई दे रहा है। तो क्या होता है शैडो? इफ़ एन ओपेक्यू ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ लाइट सोर्स। तो हमने ओपेक्यू ऑब्जेक्ट के बारे में पीछे अभी पढ़ा कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट पास नहीं होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है उस पर पड़ते ही। तो अगर ओपेक्यू ऑब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट लाइट सोर्स के वे में आएगा, द लाइट डज नॉट पास थ्रू इट, लाइट उससे पास नहीं होगी। एज अ रिजल्ट द लाइट डज नॉट रीच द वॉल और एनी अदर सरफेस ऑन अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो रिजल्ट क्या होगा? जब लाइट पड़ेगी ऐसे ऑब्जेक्ट पे तो उससे पास नहीं होगी, और जो दूसरा एंड है, वॉल है या फिर जो सरफेस है, फ्लोर है, वहाँ पर वो लाइट रीच नहीं करेगी। तो वो पार्ट, उतना हिस्सा डार्क होगा। दैट पार्ट रिमेन्स डार्क। दिस डार्क पार्ट इज कॉल्ड द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इस डार्क पार्ट को हम लोग बोलते हैं शैडो, उस ऑब्जेक्ट का शैडो बोलेंगे। नेक्स्ट है अ sundial. Sundial is an instrument that indicate the time with the help of extent and the direction of the shadow. तो sundial क्या है? ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो कि टाइम इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो किसके हेल्प से? जो शैडो की डायरेक्शन की हेल्प से हम लोग इसको टाइम मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो यहाँ पर पिक्चर में हम लोग जो देख रहे हैं वो न्यू दिल्ली जंतर मंतर का जो सनडायल है, ये लार्जेस्ट सनडायल है जो कि न्यू दिल्ली जंतर मंतर पे सिचुएटेड है, वहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट है पिक्चर्स आप देख सकते हैं, द सीवी रमन, जो इंडियन साइंटिस्ट सीवी रमन का पिक्चर्स है। द रिसर्च वर्क प्रेजेंटेड बाय इंडियन साइंटिस्ट सर सीवी रमन रिगार्डिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज द रमन इफेक्ट। जो सर सीवी रमन जो इंडियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया है रमन इफेक्ट। इट डिस्कवर दिस इफेक्ट ऑन 28 फरवरी 1928। तो उन्होंने ये जो इफ़ेक्ट है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, वो 28 फरवरी 1928 को किया था। टू कमेमोरेट दिस इवेंट 28 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज साइंस डे सिंस 1987 इन इंडिया। तो इसको ध्यान में रखते हुए उनको जो कमेमोरेट करने के लिए 28 फरवरी को हर साल 1987 से इंडिया में नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, जो कि रमन इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको कमेमोरेट करने के लिए जो ये नेशनल साइंस डे मनाया जाता है इंडिया में हर साल। नेक्स्ट है न्यूटन्स डिस्क। सो द ब्रिटिश साइंटिस्ट Sir Isaac Newton made a special disc. One side of the disc was divided equally into 7 petals of 7 colors. तो जो ब्रिटिश साइंटिस्ट जो आइजक न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक डिस्क बनाए थे जिसमें एक रिंग बनाई थी जिसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, और उन 7 इक्वल पार्ट्स को अलग अलग कलर्स दिए थे, जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, ये सभी कलर। द डिस्क वॉज फिटेड ऑन अ स्टैंड एंड रोटेटेड फास्ट। और एक उस डिस्क को एक स्टैंड पे फिट किया और उसको रोटेट किया फास्टली। द 7 कलर्स डिसअपियर। और जब ये रिंग
रोटेट की उन्होंने फास्टली, तो जो 7 कलर थे वो डिसअपियर हो गए और सिर्फ वाइट कलर ही हमें दिखाई देगा। दिस प्रूव दैट सनलाइट इज मेड ऑफ 7 कलर। और इससे क्या प्रूव होता है, जो सनलाइट है वो 7 कलर से बनती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया और इसे हम इस डिस्क को नाम दिया गया न्यूटन्स डिस्क। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।